108 भारियां। देव ऋषि नारद को लगता था कहाँ सोते होंगे, कहाँ खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे, और इतना लालच पैदा हुआ। पहुंच गए एक दिन देखने सुबह सुबह, तो रुक्मिणी के भवन में गए और वहां भगवान शैया का त्याग कर रहे थे। रुक्मिणी स्वर्ण की झाड़ी से हाथ धुला रही थी और भगवान ने देखा देव ऋषि नारद आए हैं। भगवान बोले देव ऋषि आप आ गए। देव ऋषि ने दूर से प्रणाम किया, हाँ प्रभु मंगला आरती का दर्शन करने चलाया। और दिल में सोच रहे अरे हमें तो पता था कि रुक्मिणी के घर में होंगे, पुराने चावल अधिक खुशबू देते हैं, अभी जाके जामवती को बताता हूँ। और जैसे ही जामवती के घर पहुंचे देव ऋषि, वहां नींब की, कदम्ब की, मौल श्री की दातुने करीने से सजी थी। भगवान दंत धावन कर रहे थे और जामवती जल डाल रही थी। देख के हैरान हो गए, वहीं से दौड़े। जैसे ही सत्यभामा के भवन में गए तो वहां स्नान हो रहा था और लक्ष्मण आके वहां गए तो वहां हवन कर रहे थे। अब तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, देव ऋषि रुको रुको, दूध पी के जाओ। जल्दी जल्दी दूध का कटोरा खाली किया और बोले प्रभु मुझे जल्दी है। भगवान बोले हाँ अभी तो 16,100 घर बाकी है देव ऋषि, आज आप बड़े बिजी हो, बड़े व्यस्त हो। देव ऋषि चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। क्यों, क्या हुआ देव ऋषि? मैं तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं ना प्रभु। जब ब्रह्मा जी आपकी लीला नहीं समझे तो मैं कैसे समझूंगा। भगवान मुस्कुरा के बोले वैसे भी देव ऋषि ब्रह्मचारियों और साधुओं को गृहस्थियों के घरों में टांक झांक नहीं करनी चाहिए। अमोघ वीर्य है भगवान, प्रत्येक चित्तवृत्ति के पति एक ही है और वो कौन है? परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। जगत में कोई पुरुष नहीं है, बस परमात्मा ही एक पुरुष है। और मेरे श्याम सुंदर अपनी भारियाओं के बीच में कितने सुंदर लगते हैं। जरा देखिए उनकी रूप माधुरी को। राजस्थान की देवियां गाती हैं, हाँ हारे कानो गाई जरा, तुम्हें भी वासियां आ रही हैं, गा लेते नहीं गा रही। हाँ हारे कानो लागे छे
युद्ध की भिक्षा नहीं मांग सकता। कौन है आप? भगवान ने जब स्वयं को प्रकट किया तो जरासंध ने कहा, अच्छा आप हैं, आप तो भगोड़े हो, आप तो रण छोड़ो, जो भाग ही गया उससे क्या युद्ध करना। अच्छा ये दूसरे अर्जुन है? बोले इसमें कोई जान है? ये मेरे सम कहाँ है? और जब भीम प्रकट हुए तो बोले हाँ हम भीमसेन से मल्लयुद्ध कर सकते हैं। ऐसा मल्लयुद्ध चला। अब अर्जुन और भगवान तो जलपान करें, भोजन करें, और वो सारा दिन एक दूसरे को पटक पटक के तार ढीले कर दिए। भीमसेन बोले द्वारकाधीश यहाँ मार उड़ा रहे हो, वहाँ वो हमारा हाल खराब कर रहे। तो भगवान ने कहा जरा हमारी तरफ भी तो देखा करिए युद्ध करते करते। भगवान ने इशारा किया, एक सीख चीरी तो पता चला जरासंध को भीमसेन ने बीच में से 2 भागों में विभक्त कर दिया। घोषणा कर दी कि मेरी विजय हुई। भगवान ने कहा पीछे मुड़ के देखो, और जरासंध फिर तैयार है। उसके बाद फिर मल्ल युद्ध, फिर भगवान ने इशारा किया और दोनों दूसरी दिशा में। और भगवान परमात्मा जरासंध क्या है? कर्म, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां लगा पड़ा है। तो भगवान कहते हैं भले ही कर्म के जगत में रहो पर दृष्टि मुझ पर रखो, उससे पार पाने का इशारा समय समय पर मैं करता रहूं। जरासंध का कल्याण करके भगवान लौटे और फिर राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी होगी? व्यास जी ने कहा कि भूमंडल में द्वारकाधीश के अतिरिक्त प्रथम पूज्य कोई नहीं हो सकता। बस जैसे ही पांडव भगवान के चरणों की पूजा करने के लिए अग्रसर हुए, शिशुपाल ने गालियां बोलना शुरू की। अब शिशुपाल की डायलॉग हम नहीं बोलेंगे। भगवान ने, ये उनकी बुआ का बेटा है, उनको कह रखा है इसके 100 अपराध माफ करेंगे। उसने 98 गाली 99 गाली जैसी मुख से निकली, भगवान की तर्जनी से सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। अब शिशुपाल भागा फिर रहा है। कौन आश्रय देगा भगवान के अपराधी को? सुदर्शन चक्र ने कल्याण किया उसका। भगवान की अग्र पूजा हुई। राजसूय यज्ञ में सबकी जिम्मेदारियां बटी। जिम्मेदारियां अभी कल मुझे कोई मिला था, बोले दीदी माँ हमारी भोजन की जिम्मेदारी थी, हम आपके पास प्रणाम करने आ ही नहीं पाए। तो मैंने कहा पहले से मेन्यू तय कर लिया था कि क्या क्या बनेगा? बोले सबने मिलकर तय किया था। अभी भगवती प्रसाद जी ने इतना भारी, इतना सुंदर आयोजन किया। वो सारे कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजाइए जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था। कोई कहीं लगा है, कोई कहीं लगा, कोई कहीं लगा। तो भगवती प्रसाद जी ने देखा होगा ना, शिव कुमार जी ने देखा होगा कि किस किस की जिम्मेदारी कहाँ कहाँ लगानी है। जिसको भोजन बनाना और खाने में मजा आता हो ना, भोजन की जिम्मेदारी उसी पे लगानी चाहिए। भगवान ने कहा कि जो दुर्योधन है इसकी जिम्मेदारी है सबसे उपहार लेना, क्योंकि भगवान चाहते थे कि इसे पता चले कि तुमने लात मार के जिन पांडवों को निकाल दिया उनका वैभव देखो कितना है। और भगवान ने स्वयं क्या जिम्मेदारी ली? संतों की जूठी पत्तल समेटने की। कथा सुनना भर नहीं चाहिए, कथा घूमना भी चाहिए। वो नीलमणि, काना, कनुआ, वो मीरा का गिरधर, वो सूरदास का बनवारी, वो यशोदा का लाला, वो गोपियों का सर्वेश्वर, वो ज्ञानियों का तत्व, वो योगियों का योगेश्वर, वो रुक्मणी का सर्वेश्वर और भक्तों का भगवान, वो द्वारकाधीश। भगवान द्वारकाधीश संतों और ब्राह्मणों की जूठी पत्तल समेटने का काम करते हैं। समझ आया? जब मिलता है मिलता है जहाँ का प्यार से, औरों के जो आंसू पीता है, क्या Yeah.
इंद्रियों पर जिसकी विजय। एक बंदा होता है शांत, एक होता है प्रशांत। घर के अभाव नहीं लग रहे। पत्नी ने कहा हम जी लेंगे, पर संतानें तो नहीं ऐसे जी सकती। सुदामा की पत्नी ने विवश कर दिया, 4 चिवड़ों की मुट्ठी बांध के जीर्ण शीर्ण वस्त्र में। सुदामा चला, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में। तू जहां भी रहे तू मेरी निगाह। कभी कभी प्रीत और प्रेम ऐसी होती है ना, चाहे वर्षों कोई ना मिले पर वो अंतरताल जुड़े रहते। और ये तो विद्यालय की प्रीत है, विद्यालय की प्रीत। सुदामा कहते हैं, देवी तुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ सखा सखा की कहानी। द्रोण और द्रुपद भी सखा थे। संकोच में डूबे हुए सुदामा बोले, अरे सुदामा नाम है मेरा, द्वारकाधीश को कदाचित मेरा स्मरण हो। द्वारपाल भीतर गए। भगवान स्वर्ण पीठिका पे भोजन पाने के लिए अभी उदित ही थे कि द्वारपालों ने जाके परिचय दिया। शीस पगा पीताम्बर छूट गया। दौड़े गए, अरे मेरा सुदामा आया, अरे मेरा सुदामा आया, अरे मेरा सुदामा आया, अरे मेरे भाग्य खुल गए, मेरा सुदामा आया। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, सुदामा को देखा, सुदामा का मुख अपने हाथों में है। अरे तू सुदामा है, सुदामा है, तूने कैसी दशा बनाई? मेरे दयालु भगवान अजान बाहुओं में सुदामा को भर लिया, भीतर लाए, अपने आसन पे बैठा लिया। रुक्मणी प्रात भर के जल लाई, लेकिन भगवान ने
सुदामा के चरण पकड़े तो चरणों में कांटों का जाल बह रहा, अधीर हो गए, व्याकुल हो गए, द्वारकाधीश रोने लगे। उनके लोचनों से गंगा यमुना बहने लगी। पायन तारी डिंबाई फटी, कंकर जाल लवो जो, हाय महादुख आयो सखा, तुम आए तेरा कि तेरी खो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके पारी परात को हाथ छुआए, नैन गिरे जल से कैसी दशा बनाई। सारे द्वारकावासी आश्चर्यचकित, भगवान इसके लिए व्याकुल हो गए। भगवान कहे ये मेरे सखा, ये मेरे बालपन के सखा, ये मेरे गुरुकुल के सखा, इनके दर्शन करो। ये परम भागवत विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अब लाइनें लगी पड़ी हैं। सुदामा धीरे से पूछ रहे, कन्हैया ये घर की है कि पड़ोस की भी है? भगवान बोले सब तुम्हारी भाभियां हैं। भगवान ने कहा सुदामा तुमने विवाह किया? तो बताओ ना भाभी कैसी है, तेरे जैसी है या कुछ बुद्धिमान है? सुदामा इसी धर्म संकट में तो फंसा है कि उसी की बुद्धिमता ने तो इस धर्म संकट में खड़ा किया। सुदामा तू मित्रद्रोही है, मित्रद्रोही कहेंगे, तुमने मुझे बिना बताए ब्याह कर दिया। अच्छा ये बताओ भाभी को मेरे बारे में बताया? मेरे बारे में बताया होगा तो जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या दिया? सुदामा का यही तो धर्म संकट है कि वो इस वैभव की नगरी में वो चार जीवनों की मुट्ठी कैसे समर्पित करे। यही तो धर्म संकट है। वैभव है, ये स्वर्णमयी द्वारिका है, भगवान के लिए 56 भोग लगते हैं और उस पगली ने मुझे चिमड़े दे दिए, वो भी 4 घरों से मांग के। भगवान कह रहे दे लो सुदामा। सुदामा ने कहा प्रभु छोड़ो ना ये बात। चलो अपन याद करते हैं जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु माता भेज देती थी, वर्षा होने लग जाती थी, फिर हम कंबल ओढ़ के डाल पर बैठे रहते थे ना। सुदामा कहते हैं ना कन्हैया, कन्हैया बोले हाँ वो ठीक है, ये बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा? सुदामा बोले कन्हैया तुम्हें मालूम है एक बार गुरु माता ने वो चिमड़े वो चने दिए थे, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुम्हारे मैं खा गया था और तुम कह रहे थे सुदामा कटकट की आवाज़ आ रही है, तो मैंने कहा था ठंड में मेरे दांत बज रहे हैं, तब मैं चने खा रहा था। भगवान बोले हम उसी समय जानते थे कि तुम चने खा रहे थे, पर ये बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा? ये चौर अगर करने हैं, ये चित्त चोर है, ये घट घट कण कण की जानते हैं, ये चींटी के पगों में लू पर बसते हैं, वो भी जान जाते हैं। सुदामा ये वो है जब हाथों में भले ही अर्चन का सामान ना हो पर अर्चक मन को पहचान जाते हैं।
बलपूर्वक प्रयत्न पूर्वक छिपा रहे पोटली को भगवान ने छीन लिया पोटली और वस्त्र फट गया, चिमड़े धरती पर गिर गए। ठाकुर ने एक मुट्ठी भरा मुख में रखा। वाह सुदामा, भाभी तो बहुत काम की चीज निकली, क्या स्वाद है, मैं तरस गया था इस स्वाद को। फिर दूसरी मुट्ठी मुख में, फिर तीसरी मुट्ठी मुख में डालने लगे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। सब कुछ दे दोगे अपने मित्र को, हम सबको भी दे दोगे, कुछ तो बचाओ। और फिर वो अष्ट सिद्धि स्वरूपा भार्याओं ने वो दोनों चिमड़े मुख में रखे, अपना सौभाग्य सौंपा। अद्भुत दृश्य है, शुचित कंकाया हो गई सुदामा। एक दिन भगवान बोले, सुदामा तुम में ना प्रेम नहीं है, तुम में रस भी नहीं है, तुम रसिक नहीं हो। क्यों? सुदामा ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? भाभी की याद नहीं आ रही? सुदामा ने कहा, हाँ आ रही है। तो फिर जाओ, जाते क्यों नहीं? चला जाऊंगा। नहीं, आज ही जाऊंगा। जैसे सुदामा आया था अंकमाल दी, अब अरे जब आया था सुदामा पैर पकड़ पकड़ इतने ही रोए, अब जाते जाते एक जूती समर्पित करती होती। जैसे गया वैसे ही विदा कर दिया। लेकिन सुदामा स्मृतियों में, यादों में, ये यादें होती है ना, अपने मित्र का मिलना। और आप देखो, मैं आज पूछ रही थी सभी अमन अमित से, मनीषा वगैरह सबसे, कि सारे मायके वाले ससुराल वाले इकट्ठे हैं ना, कितना सुख मिलता है अगर सारे एकत्रित हो जाए। और बचपन में जिन्होंने साथ बिताया हो वो जब मिलते हैं कितनी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी स्मृतियों के साथ सुदामा गए वापिस। और जब गए ना तो उनको लगा मैं द्वारका लौट आया। अरे मैं पागल हो गया, मैं लौट के फिर द्वारका आ गया। ये बड़े बड़े गवाक्ष, ये अश्वारोही, ये अट्टालिकाएं, ये स्वर्ण के शिखर, ये जलाशयों में केली करते हंस, अरे वो कौन खड़ी है? ये तो मेरी पत्नी लग रही है। हाय हाय, इसने इतने गहरे पहन रखे हैं। हे राम, लगता है ये गरीबी के दिनों में मेरा साथ छोड़ के किसी सेठ के साथ होली, अब इसको मिलके क्या करूंगा? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और वैसे ही लौटने लगे तो सुदामा की पत्नी ने अश्वारोहियों को भेजा, जाओ जाओ अपने स्वामी को लाओ। वो अश्वारोही आए और आके चरणों में गिरे, स्वामी स्वामी। अरे किसको कह रहे हो स्वामी? स्वामी, आपको स्वामिनी जी ने बुलाया। अरे कौन सी स्वामिनी? पकड़ कर ले गए भीतर कक्ष में और जैसे ही सिंहासन पर बैठाया, रत्न जटित थाल में सुदामा की आरती उतारी, सब विदा हो गए। सुदामा बोले, किसके घर में रहती है तू? तो सुदामा की पत्नी बोली, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। अरे तुम्हारे घर के अतिरिक्त किसके घर होंगे? नाथ, जिस दिन आप गए उस दिन सागर में भारी तूफान आया। मैं दरवाजे को टेक के बैठ गई पीठ से कि हे द्वारकावासी, हे द्वारकाधीश, मेरे बच्चों की रक्षा करो। किसी ने बाहर अर्गला से शब्द किया, मैंने द्वार खोला तो समुद्र द्वारकाधीश भगवान खड़े बोले, भाभी मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। वो कहता है ना कि मित्रता समान लोगों में होनी चाहिए। आज मैं उसको अपने जैसा वैभवशाली बनाने आया हूँ। और देखते ही देखते भगवान ने ये महल मारिया, तोषक तकिए भुवनवान, अद्भुत दृश्य। सुदामा ने कहा, पर देवी ये सारा वैभव पाकर अपने स्तर को भूल मत जाना। हम ब्राह्मण हैं, यज्ञ करना करवाना, दान देना लेना, ये हमारा धर्म है। अपने धर्म को भूल मत जाना। कृष्णाय